हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित राय। जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले वीडियोस में मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करना है इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ बताया था। सिलेबस और पैटर्न के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। कितनी वैकेंसीज आई हैं इसके बारे में बता दिया। तो आज हम जो हमारे यहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के असिस्टेंट मैनेजर हैं CNS डिपार्टमेंट में, मिस्टर अनूप कुमार सर। तो जो भी आप लोग की जो क्वेरीज हैं, कैसे हम सिलेक्शन पा सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए सिलेक्शन से पहले, और हम कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और हमारे पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए या इसमें हमें सिलेक्शन पाने के लिए। तो हमारे सर मैनेजर जो है वो बताने जा रहे हैं। ठीक है सर, आप बताइए कुछ। सबसे पहले तो मैं आपके सभी स्टूडेंट और फ्रेंड्स को फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए शुभकामना देना चाहूँगा। तो बहुत अच्छी बात है, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक मिनी रत्ना कंपनी है और आगे भी बढ़ने के चांसेस हैं। जब से उड़ान स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू करी है पूरे देश का आम नागरिक, तब से एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक अलग पहचान दी है। कुछ सालों से, 5-6 सालों से एयरपोर्ट अथॉरिटी एक अच्छा नाम, बड़ा नाम हो गया है। तो आप लोग रोहित जी आपको ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, पढ़ाई आपकी चालू ही होगी। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए और एक अच्छी संस्था है, इस पर ज्वाइन करिए और हमारा भी नाम बढ़ाइए। सर, जैसे सिलेक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है और कितना क्या हमें करना चाहिए प्रिपरेशन से पहले, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो बता दीजिए। देखिए, टेक्निकल जो लोग ATC और CNS में जूनियर एग्जीक्यूटिव की तैयारी कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले तो इंटरव्यू हुआ करते थे, जो कि अब इंटरव्यू बंद हो गया। पर ATC की तैयारी के लिए आप मेरी जो व्यक्तिगत राय है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे विशेष ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करिए, वैसा माहौल बनाइए कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाएँ। करंट अफेयर्स को भी समय दीजिए, मेरे ख्याल से रेगुलर दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं कि हम इसको बाद में जल्दी में पढ़ लेंगे, कम समय में। पढ़ाई करते करते आपको टाइम नहीं मिल पाता और आप अपनी सिस्टमैटिक तरीके से पूरी तैयारी नहीं कर पाते। आप रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए और रेगुलर हर सब्जेक्ट की तैयारी करिए। कुछ लोग इस तरह बांट देते हैं, मैं 5 दिन मैथ्स पढ़ूंगा, 5 दिन साइंस पढ़ूंगा, 5 दिन ये इस तरह की तैयारी भी मुझे नहीं लगता कि ये कारगर होती है आपको, क्योंकि दिमाग की भी एक कैपेसिटी होती है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि 5 दिन मैथ्स ही पढ़ेगा, उसको भी बदलाव चाहिए। जैसे आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो आप म्यूज़िक सुनते हैं, इसका मतलब थके नहीं है, दिमाग अभी भी काम करना चाहता है, म्यूज़िक सुनना चाहता है, एनालाइज करना चाहता है। इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि आप प्रतिदिन 2-3 विषय को कवर करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करें। किताबें पढ़ने का टाइम अब खत्म हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। सर, जैसे इस बार ATC के सिलेबस में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट में फिजिक्स और मैथ्स पूछी जा रही है, और नॉन टेक्निकल पार्ट है। ये 60 मार्क्स का नॉन टेक्निकल, 60 मार्क्स का टेक्निकल है। फिजिक्स और मैथ्स 60 मार्क्स का आ रही है, और नॉन टेक्निकल में हमारा एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, GS हो गया, ये वाला पार्ट जो आ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें कि इसकी हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले वही बात आती है कि क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं मोस्टली। अगर आप 10 ईयर्स के पेपर्स देखेंगे तो सोर्स कोई ना कोई 2-3 बुक्स ही होती हैं प्रॉब्लम्स के लिए। तो आप 10 साल के पेपर सॉल्व करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किन किताबों से बन रहे हैं। और कोई भी रिसर्च करके पेपर नहीं सेटअप करता या नए क्वेश्चन तैयार करता, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बुक्स अवेलेबल हैं, कुछ फेमस बुक्स हैं, कई सालों से चल रही हैं, तो उनको आप पढ़िए इस तरह से। एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल है, और मैथ्स के लिए RD शर्मा होगा, मैथ्स के लिए RD शर्मा, वही जो फेमस बुक्स हैं, वही हम भी पढ़ते थे, वही आप भी पढ़ रहे हैं। उनके इतने साल हो गए, के लिए मेडी जी की जो बुक्स आती मेड जी की बुक्स आती हैं। और
बहुत ज़्यादा टफ अगर आप लगाना चाहते हैं पैरा की मैथ्स की बुक है। वही मतलब गिनी चुनी किताबें हैं, हमारे टाइम से भी चलती आ रही हैं, आपके टाइम में भी हैं, तो बस उन्हें रेगुलर टाइम देके सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रेटेजिकल तरीके से पढ़ना है, कुछ नया नहीं करना है, कुछ और रिसर्च के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है। जो आपसे आसानी से सॉल्व हुए हैं उनको आप करते जाइए, दिमाग में कुछ ना कुछ रहेगा जो कि एग्ज़ाम के टाइम काम करेगा। ठीक है सर। सर और जैसे कि हम लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं, उसके बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ PSU है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी इतना बड़ी अथॉरिटी, इतना बड़ा नाम है, इसमें हम सिलेक्शन और पता नहीं पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे, तो डिमोटिवेशन आता रहता है प्रिपरेशन के बीच में कि इतनी कम सीट्स है, 264 सीट्स हैं ATC की, तो इसमें कैसे हम अपने आप को रेगुलर मोटिवेट रखें ताकि हम एग्ज़ाम के टाइम तक सिलेक्शन के लिए एकदम फुल मोटिवेटेड हैं। तो इसके लिए कुछ बिल्कुल यही पॉइंट्स जो आपने कहे हैं कि आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। आपको लास्ट तक लड़ाई के लिए तैयार रहना है। जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान जाते हैं वो जीत नहीं सकते, और जो रेगुलर तैयारी करते रहते हैं उनको अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। और ज़्यादातर क्या होता है, एक एवरेज मार्क्स तक सभी बच्चे पा लेते हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं सबको एक लेवल तक सबके मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उसमें 4 से 5 अंकों का फर्क होता है, सेलेक्ट होने वाले, टॉप करने वाले और ना सेलेक्ट होने वाले में। तो वही जो 5-6 अंकों का गैप है उसको आपको अपने कॉन्फिडेंस से जीतना है, अपने मोटिवेशन के साथ जीतना है। और अगर उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता तो कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट चांस मिलेगा, दुनिया रुक नहीं जा रही है, अगला हमेशा मौका तैयारी मिलेगा। करते रहना चाहिए, हमेशा तैयारी करना, हमेशा मेहनत करते रहे, सक्सेस तो कभी ना सक्सेस कभी कभी ना कभी मिलेगी, लेकिन इस तरह से नहीं मिलेगी, किसी और तरह से मिलेगी। तो कभी भी मेहनत आपकी खराब नहीं करती। मेहनत करते रहना है, हार जीत तो लगी रहती है, ठीक है। तो अगर हमको प्रिपरेशन करना है तो कंटिन्यूस मेहनत करते रहेंगे तो सिलेक्शन तो कभी ना कभी हो ही जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो हम कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही लेंगे, अच्छा ही कर लेंगे। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है। और अलग अलग विंग्स हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में, आप तैयारी करते रहेंगे। आपको 4-5 साल का जो अभी शुरू किए हैं, जो लोग अभी बीटेक कंप्लीट किया है उनको तो अभी 5-6 सालों का टाइम है। तो जब तक आपकी एज है तब तक आप इसमें वैकेंसीज आती रहेगी, इसमें हर साल लगभग वैकेंसीज आती हैं। सर एक और चीज़ में पूछना है, तो जैसे ATC एक डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, एक एयरपोर्ट ऑपरेशंस हो गया, तो दोनों डिपार्टमेंट के बारे में सर आप कुछ बताना चाहिए, ATC और एयरपोर्ट ऑपरेशंस के बारे में। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी में उसका तो बहुत सारे विंग्स हैं, ATC है, दोनों की सर CNS वैकेंसीज है, निकली है। ऑपरेशन है। अब ऑपरेशन और ATC, ऑपरेशन क्या होता है, एयरपोर्ट पे टर्मिनल में आपको जो भी फ्लाइट मूवमेंट के रिगार्डिंग और पैसेंजर फैसिलिटेशन के रिगार्डिंग जो भी आपको चीज़ें उपलब्ध करानी है, एयरपोर्ट ऑपरेशन में वो चीज़ें शामिल। इसमें बहुत चीज़ें आती हैं, अलग अलग एजेंसीज से कोऑर्डिनेट करके आपको फ्लाइट की शेड्यूलिंग और जैसे ग्राउंड हैंडलर्स हैं फ्लाइट मूवमेंट को टेकअप करेंगे, तो उनकी एयरपोर्ट पे एंट्री कैसे होती है और पैसेंजर्स को कोई असुविधा ना हो उसके लिए उनको समय समय पर जो भी अनाउंसमेंट्स चाहिए उसके संबंधित कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। जो भी मतलब एक पैसेंजर को आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा दिक्कतें आ सकती हैं, उन सब की एक तरह से निवारण हेतु ऑपरेशन के बंदे होते हैं, जिन्हें जब एयरपोर्ट पे तैनाती होती है तो उन्हें टर्मिनल मैनेजर की पोस्ट संभालनी पड़ती है। तो नाम ही से पता चल रहा है कि टर्मिनल में हर चीज़ मैनेज करना, ये काम होता है ये हमारा एयरपोर्ट ऑपरेशन। एयरपोर्ट ऑपरेशन में। सर ATC के बारे में भी कुछ पता है? ATC एक काम है जो कि थोड़ा कठिन माना जाएगा, क्योंकि आपको स्पेस में एयरक्राफ्ट को रास्ता बताना। एयरक्राफ्ट रास्ता ऐसे नहीं समझ पाएगी कि 5 किलोमीटर बाईं तरफ दाईं तरफ, तो उसके लिए एक प्रॉपर सेट लैंग्वेज होती है जो कि ATC के लिए साल भर की ट्रेनिंग, जब आप रिक्रूट होके आएंगे तो आपको 1 साल की लगभग ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें सिलेबस होते हैं वो जो पायलट समझता है और ATC समझता है, तो तमाम चीज़ें होती हैं, कोऑर्डिनेट कैसे पहचाने जाएं, कैसे
एंगल्स कैसे जो है, ग्लाइड एंगल्स, तो ये चीज़ें सब ATC पायलट से कम्युनिकेट करके उसको बताता है। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आपको देखते एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ATC और एयरपोर्ट ऑपरेशन दोनों की वैकेंसी आई है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज इसमें है कि ATC की जॉब ज्वाइन करनी चाहिए कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस की ज्वाइन करनी चाहिए। तो आपके हिसाब से सर क्या बेस्ट क्या रहेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी में एयरपोर्ट ऑपरेशंस की जॉब ज़्यादा बेस्ट रहेगी या ATC की जॉब, अगर आप कंपेयर करें दोनों में से? सबसे पहले तो मेरी सलाह रहेगी आपको जिसमें भी आपकी हो जाए एंट्री उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद ATC के लिए और TM के लिए लगभग सेम क्वालिटीज ही चाहिए होती हैं। दोनों का काम है मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। तो बस ATC जो लोग ATC को ज़्यादा दुनिया से मतलब नहीं रहता, वो 4-6 घंटे उन्हें टावर में बैठ के पायलट से ही कम्युनिकेट करना पड़ता है और सिर्फ हेडफोन्स लगा के पायलट से बातें करना। और ऑपरेशन में आपको पब्लिक डीलिंग, सिक्योरिटी एजेंसीज, अलग अलग एजेंसीज से लगातार कोऑर्डिनेट करना। तो जिसको पब्लिक डीलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ऑपरेशन ज्वाइन कर सकते हैं, और जो थोड़ा रिजर्व रहना पसंद करते हैं वो ATC ज्वाइन कर सकते हैं। बस इतना ही। और सर अगर आप कुछ और, अब हम लोग यहीं पे वाइंड अप करना चाहते हैं, अगर आप कुछ और सर बताना चाहें, टिप्स देना चाहें, मतलब कुछ भी जो फ़ायदेमंद हो स्टूडेंट्स के लिए, तो सर। बाकी आप लोग अभी जो 2-3 महीने का समय है इसमें अपनी पूरी जान लगा दीजिए, क्योंकि अब नौकरियां उतनी नहीं बची, सरकारी नौकरियां, और कम पोस्ट के लिए भी बहुत सारी लड़ाई है। तो लड़ना हमारा काम है, उसके बाद रिजल्ट क्या होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन कभी आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैंने अपना पूरा नहीं दिया, मैंने अपना 100% नहीं दिया, क्योंकि मौके बहुत कम आते हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है गाइस, जैसे सर ने बताया, तो अगर आप लोग सर की बातों को फॉलो करोगे तो आप लोगों का पक्का सिलेक्शन हो सकता है। अगर मेन है कि अपना स्किल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने ऊपर काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा पोस्ट है ATC, इतनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, या एयरपोर्ट ऑपरेशन, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो हमें उसके हिसाब से सोचना है। हमें अपने आप को बिल्डअप इतना करना है कि ATC की क्वालिटीज़ अगर हमने अचीव कर ली, तो हम आसानी से वो एग्ज़ाम, क्या इंटरव्यू क्या होगा, वॉइस टेस्ट क्या होगा, सारी चीज़ें हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच।